राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि बिहार में महागठबंधन में भारी अंदरूनी कलह है। उन्होंने दावा किया कि राजद ने कांग्रेस को बंदूक की नोक पर अपने नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को भारत निर्वाचन आयोग की हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति दोहराई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि राज्य में आम आदमी पार्टी के पिछले 3.5 साल के शासन के दौरान 56,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5.22 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को 109 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को और बिगड़ गई व यह बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 303 दर्ज किया गया, जो कि एक दिन पहले 218 था। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक रेलवे कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली विधानसभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू कर केवल 100 दिनों में पेपरलेस बन गई है। संसद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेवा को सबसे तेज और प्रभावी ढंग से लागू करने का यह प्रयास पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। नोएडा के सेक्टर 66 स्थित निजी अस्पताल में दोपहर करीब 12 बजे के आसपास अचानक ऑक्सीजन पाइप फटने से अफरा तफरी मच गई। मुनक नहर एलिवेटेड कॉरिडोर को इंद्रलोक से कश्मीरी गेट तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 4 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी। इससे पहले योजना थी कि बवाना से इंद्रलोक तक 20 किलोमीटर लंबा सिग्नल फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन अब इस योजना को 4 किलोमीटर का विस्तार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित बिहार ही विकसित भारत का आधार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित बिहार का मतलब राज्य का औद्योगिक विकास और युवाओं को बिहार में ही रोजगार के अवसर देना है। प्रधानमंत्री ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए विश्वास जताया कि बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए सरकार को विजय दिलाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए का घोषणा पत्र ईमानदार और दूरदर्शी है, जिसकी हर योजना बिहार के तेज विकास के लिए समर्पित है। साथियों, विकसित बिहार ही विकसित भारत का आधार है। और भाइयों बहनों, मैं जब विकसित बिहार की बात करता हूं तो इसका मतलब है बिहार का औद्योगिक विकास, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार, और हम आरा के ई मंच से कहत बानी, आपके सपना हमार संकल्प है। आपके बच्चन का भविष्य हमार जिम्मेदारी है। साथियों, इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आज आपके पास कुछ मांगने आया हूं। मैं आपका साथ मांगने आया हूं। मैं देख रहा हूं बिहार के लोग इस बार एनडीए को रिकॉर्ड सीटें देने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही
अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार। साथियों, 6 नवंबर को आपके यहां मतदान होना है। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एनडीए ने विकसित बिहार के लिए एक ईमानदार और दूरदर्शी घोषणा पत्र दिया है। हर वादा, हर योजना बिहार के तेज विकास को समर्पित है। मैं इसके लिए बिहार भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम पार्टी और आरएलएसपी के साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक तरफ एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है, तो और उधर जंगल राज वाले हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। साथियों, एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। इसके अलावा बहनों बेटियों के सशक्तिकरण के लिए अनेक मजबूत प्रावधान किए गए हैं। बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले 5 सालों में यहां उद्योगों का तेज गति से विस्तार होगा। साथियों, एनडीए सरकार विकास और विरासत दोनों को महत्व देते हुए आगे बढ़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजद पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अब सीतामढ़ी में सीता माता के भव्य मंदिर का कार्य भी तेजी से चल रहा है। 850 करोड़ की लागत से बन रहे इस मंदिर को अयोध्या से वंदे भारत ट्रेन के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। शाह ने ऐलान किया कि नीतीश मोदी गठबंधन की सरकार आने पर बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए नया मंत्रालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी ने जंगल राज खत्म कर पारदर्शी और विकासशील बिहार की नींव रखी है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर की ये पवित्र भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और मैं आज मुजफ्फरपुर वालों को बताने आया हूं, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर तो बनाया ही बनाया, अब सीतामढ़ी में भव्य सीता माता का मंदिर भी बन रहा है। 850 करोड़ की लागत से ये सीता माता का मंदिर बनने के बाद अयोध्या और सीतामढ़ी को हम वंदे भारत ट्रेन से जोड़कर पूरे बिहार का टूरिज्म बढ़ाने वाले हैं। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बोध गया में IIM दिया, भागलपुर में IIIT दिया, दरभंगा और पटना में एम्स दिया, पटना मेट्रो का उद्घाटन किया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो चुका है, एशिया का
सबसे बड़ा चौड़ा पुल बिहार में बना। 30,000 करोड़ से नबीनगर में पावर प्लांट बना। 25,000 करोड़ से थर्मल पावर प्लांट भागलपुर में बना। नालंदा विश्वविद्यालय बना। अमृत भारत योजना के तहत बिहार के 98 रेलवे स्टेशन को फिर से बनाने का काम चला है। जंगल राज से बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के शासन में ही मुजफ्फरपुर की लीची आज देश और दुनिया में पहुंचकर अपनी मिठास बांटने का काम करती है। और अभी अभी मोदी जी ने जीएसटी कम किया है। लीची के जूस और उसके प्रोसेसिंग पर 12% से कम कर 5% टैक्स कर दिया है। अब लीची के किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई है। मोदी जी ने संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया और नीतीश बाबू ने पंच सरपंच के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है। हमने पारदर्शिता के साथ बिहार के विकास के लिए काम किया है। और मैं आज एक बात कहकर जाता हूं, फिर से एक बार एनडीए सरकार बना दो, हम पूरे बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। मुजफ्फरपुर की 11 सीटें जितानी है। मुझे बताओ 11 की 11 सीटें जिताएंगे क्या? हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बिहार के बेगूसराय में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर निशाना साधा और उनकी नीतियों की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और नई यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। पूरे देश में कहा जाता है नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है, क्या कमी है? यहाँ पे कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है और आपकी सरकार चाहती है
कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए, आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। यह सच्चाई है। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, और यह तो मैं पूरा काम करके दिखाऊंगा। जैसे ही यहां पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए, जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूंगा। और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के सेंटर बन सकते हो। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप जहां भी देखो बिहार के लोग आगे हैं, मगर बिहार में आप सबसे पीछे हो। बिहार में आपके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी गारंटी मैं आपको कह रहा हूं, और यह महागठबंधन की गारंटी है, मेरी है, महागठबंधन की है, कि बिहार में सरकार बनेगी तो ये किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, ये हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी। सबको लेकर ये सरकार आगे बढ़ेगी और किसी को ये सरकार पीछे नहीं छोड़ने वाली है। तो ये बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर वोट चोरी रोकनी है। बिहार की यात्रा मैंने की, वोटर अधिकार यात्रा, लाखों लोग शामिल हुए, अपनी शक्ति उन्होंने यात्रा को दी, हमारी मदद की, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, यह सच्चाई है, मगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं जो मेरे साइड से है, कि देखिए, जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी, चाहे हमारी सरकार हो ना हो, कुछ भी हो, जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ कहना है कि राहुल गांधी इधर आओ, हमें जरूरत है। और मैं कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहा हूंगा, अगर आपका ऑर्डर आया, मैं आपके सामने यहां हाजिर हो जाऊंगा और जो आप चाहोगे मैं करूंगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामना दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश और देश दोनों के लिए गौरव का विषय है। यहाँ से निकलने वाले छात्र समाज और राष्ट्र की न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीक्षांत समारोह में दिया जाने वाला दीक्षा मंत्र सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि धर्म हमारे जीवन की पद्धति है और उपासना आस्था का विषय। वहीं युवाओं को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति माननीय श्री सूर्यकांत जी और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। इन सभी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जिन्होंने पीएचडी, एलएलएम, एलएलबी और डिप्लोमा की अपने
उपाधि आज इस गरिमापूर्ण समारोह के अंदर भारत की लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ, भारत की न्यायपालिका के शीर्ष न्यायमूर्तियों के करकमलों से अपनी उपाधि अर्जित की है। इनके लिए इनके जीवन का सबसे स्वर्णिम और गौरवपूर्ण दिन है। इसके लिए मैं इनको हृदय से बधाई देता हूं, इनके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूं। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारत की संसद हो या भारत की न्यायपालिका, इसका बौद्ध वाक्य भी धर्मो रक्षति रक्षित या यतो धर्मस् ततो जय, इसी भाव के साथ हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव आगाह करती है। यह धर्म हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है। उपासना सबकी अपनी अपनी अलग होगी, उसका आस्था का विषय है, लेकिन जो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें निरंतर प्रेरित कर सकें, उस धर्म के बारे में यह दीक्षा उपदेश यहां पर आप सबने प्राप्त किया है। उत्तराखंड के शासकीय आवास पर राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इगास पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सभी को इगास पर्व की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले 25 वर्षों के लिए उत्तराखंड का विकास रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा को दोहराते हुए कहा कि यह केवल घोषणा नहीं बल्कि राज्य के उज्जवल भविष्य का संकल्प है। उत्तराखंड वासियों को हमारे लोक पर्व इगास, भगवाल, बूढ़ी दिवाली, सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हमको आपस में प्रेम, सौहार्द, आपस में एकता और समरसता सभी प्रकार से हमें जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा पर्व है। इस पर्व के दिन से ही आज हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, उन 25 वर्षों का भी उत्सव, रजतोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। 25 वर्षों में राज्य ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक उपलब्धियां हमारे पास आई हैं और आगे के 25 सालों के लिए एक रोड मैप बनाकर हम सब काम करेंगे। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य उनकी प्रेरणा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और 25 सालों का रोड मैप लेकर जो बाबा केदार के प्रांगण में उनके मुंह से शिव रूपी शब्द निकले थे, वो शिव रूपी शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले और ये दशक उत्तराखंड का होगा। उनके शब्द हैं। इन शब्दों को साकार करने के लिए हमको पूरे प्राणों प्रण से, पूरे मनोयोग से, परिश्रम के साथ जो उत्तराखंड वासी उत्तराखंड में रहते हैं और जो पूरे देश और दुनिया में प्रवास करते हैं, वो सभी मिलकर राज्य की प्रगति में, राज्य की गति में, राज्य की उन्नति में अपना योगदान दें। मैं उन सबसे भी अपेक्षा करता हूँ। मैं सभी को इस लोक पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सब पर भगवान राम की कृपा बने, माँ लक्ष्मी की कृपा बने। इस प्रकार की जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक पर्व हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाए जाते रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में भी वो जीवन को, संपूर्ण जीवन जीकर तमाम नवाचारों को, नए कामों को, कठिन परिस्थितियों में भी अपने को हर प्रकार से स्वस्थ रखते हुए, मेल मिलाप करते हुए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और ये संस्कृति हमको उन्हीं से विरासत में मिली है। इसलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि ये हमारी संस्कृति हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी लगातार हस्तांतरित होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। दिल्ली में सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगस्त में 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए गए थे और अब सरकार ने करीब 170 और क्लिनिक बंद करने का फैसला लिया है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कुल 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, जबकि लाखों दिल्ली वासी अब मुफ्त इलाज की सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। दिवाली के समय में सैकड़ों
मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। पहले इन्होंने करीब 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए अगस्त के समय में, और उसके बाद अब इन्होंने 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद करने का फैसला लिया है। और ये तब है जब पहले सरकार चोरी छिपे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पुरानी आदत रही है, चोरी छिपे सीडीएमओ फोन करके नौकरी से मोहल्ला क्लिनिक के लोगों को निकाल रहे थे। एमटीएस को फोन आया, अच्छा कल से नहीं आना है, मौखिक टर्मिनेट किया जा रहा था। एक मोहल्ला क्लिनिक में 4 लोग काम करते हैं, एक डॉक्टर जिसको 40 रुपये मरीज का दिया जाता है, एक मरीज को देखने का 40 रुपये, एक फार्मासिस्ट जिसको हर मरीज के हिसाब से 12 रुपये मिलते हैं, एक नर्स जो सैंपल लेती है या लेता है 10 रुपये प्रति मरीज, और एक MTW मल्टीटास्किंग वर्कर जिसको 8 रुपये प्रति मरीज मिलता है। साधारण सा पैसा है, किसी तरीके से घर चलता है इन लोगों का। 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आपने सैकड़ों लोगों को पहले तो बेरोजगार कर दिया। और अगर हम साधारण तौर पे भी मान लें कि एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 100 से 200 लोग रोज दिखाते होंगे, तो 200 मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से रोज के करीब 20,000 मरीज दिल्ली के अंदर आज जब जाएंगे मोहल्ला क्लिनिक में, तो उनको मुफ्त डॉक्टर, मुफ्त दवा, मुफ्त टेस्ट की सुविधा जो अरविंद केजरीवाल देते थे वो नहीं मिलेगी। और अगर 1 महीने का देखा जाए तो 20,000 गुणा 30, 6 लाख लोग प्रति माह जब दवाई लेने अपने पड़ोस के मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। ये टर्मिनेशन लेटर मेरे पास है। पहले तो ये जो 170 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए गए उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी क्लोजर ऑफ 170 AAMCs एंड एक्शन टू बी टेकन बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। ये आ गई है मेल 31 अक्टूबर की, शुक्रवार की, परसों की ईमेल है। ये जो 31 मोहल्ला क्लिनिक पहले बंद किए गए थे उनका ऑर्डर है 1 सितंबर 2025 का, और ये टर्मिनेशन नोटिस हैं जो अब दिए जा रहे हैं। और ये टर्मिनेशन नोटिस भी सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जब पहले मौखिक तौर पे इनको निकाला जा रहा था नौकरी से, तो ये सब लोग कैट चले गए, कोर्ट चले गए थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और 2 दिन पहले कैट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया और कहा जा रहा था कि कैट इन लोगों के फेवर में शायद कोई ऑर्डर ले आए, इसलिए कैट के ऑर्डर आने से पहले सरकार ने इन सब को टर्मिनेट कर दिया और 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद कर दिए। तो दिल्ली में करीब 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए। जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार दिल्ली वालों को कहा कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो एक एक करके आपकी सारी सहूलियतें बंद करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, 10,000 बस मार्शलों को भी इसी तरीके से धोखा दे के निकाल दिया गया। निकालने के बाद कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाओ, हम तुम्हें नौकरी देंगे, 90 दिनों के अंदर नौकरी देंगे। आज 10 महीने होने को आ रहे हैं, 8 महीने हो गए, मिलने तक के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तैयार नहीं है, बस मार्शलों से मिलने तक के लिए तैयार नहीं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।